नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। भारतीय कानून की यही तो खूबसूरती है। भारतीय कानून देर से सही लेकिन अपना हिसाब चुकता करता है। सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले, जूता मारने वाले राकेश किशोर का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब भारतीय संविधान के आगे वो गिड़गिड़ा रहा है। अब कोई देवीय शक्ति उसे नहीं बचा रही है। अब दोस्तों वो अम्बेडकर साहब की मूर्ति को लेकर लोगों से माफी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रहम की भीख मांग रहा है। दोस्तों, जब भारतीय कानून का डंडा उस पर चला तो वो घुटने के बल बैठ गया और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर हाथ जोड़कर लोगों से निवेदन कर रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। देवीय शक्ति अब कोई काम नहीं आ रही है। अब कोई देवीय शक्ति सपने में नहीं आ रही है। अब सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का संविधान सपने में आ रहा है। बाबा साहब सपने में आ रहे हैं। दोस्तों, आज राकेश किशोर जिस प्रकार से गिड़ा रहा है, ऐसा लगता है कि उसे पता चल गया कि हिंदुस्तानी कानून होता क्या है, हिंदुस्तानी संविधान होता क्या है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान होता क्या है। अभी तो ये काउंटडाउन है, अभी तो ये आगाज है। अंजाम तो इससे भी भयानक होने वाला है। जिस दिन वो अम्बेडकर वादियों के हत्थे चढ़ गया, उस दिन उसका हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। और ऐसे ही हिसाब किताब शुरू होगा अनिल मिश्रा का। अनिल मिश्रा भी बहुत दिन से उछल कूद मचा रहा है। बहुत दिन से वो अम्बेडकर साहब को गालियां दे रहा है। बहुत दिन से वो भारतीय संविधान को नीचा दिखा रहा है। जिस दिन वो भी हत्थे चढ़ गया, उसका भी हिसाब शुरू हो जाएगा। कब तक बचाएगी भाजपा सरकार, कब तक छिपाएगी भाजपा सरकार? एक न एक दिन तो भारतीय कानून के हत्थे वो चढ़ेगा ही। और जिस दिन चढ़ेगा, उस दिन उसे पता चलेगा कि हिंदुस्तानी कानून, हिंदुस्तानी संविधान, बाबा साहब के संविधान में कितनी ताकत है, कितनी सच्चाई है। देखिए दोस्तों, आपके सामने खबर है, जागरण की रिपोर्ट। लिखा हुआ सीजेआई पर जूता उछालने वाले वकील की बढ़ेंगी मुश्किलें, अवमानना का मुकदमा चलाने की एजी से मिल गई मंजूरी। दोस्तों, अब एजी से मंजूरी मिल गई है। और देखिए, आपके सामने एक तस्वीर दिख रही है। इस तस्वीर में देखिए, एक हाथ में राकेश किशोर भारत का संविधान लिए हैं और दूसरे हाथ में अम्बेडकर साहब की मूर्ति लिए हुए हैं। मतलब कि अब ये कोई देवीय शक्ति इनके हाथ में नहीं दिख रही है, कोई ताकत नहीं दिख रही है, कोई भगवान देवी देवता नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कोई दिख रहा है तो वो हैं बाबा साहब और उनका संविधान। मतलब कि वो अब बता रहा है कि अब मुझे कोई बचाएगा तो ये संविधान ही बचाएगा, बाबा साहब ही बचाएंगे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी चूक हो गई है। दोस्तों, अभी तो ये शुरुआत है, अंजाम तो बहुत भयानक होने वाला है इसके साथ। देख खबर है, देश के सीजेआई जस्टिस बीआर गवई पर जूता उछालने वाले वकील राकेश किशोर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस घटना को अंजाम देने वाले वकील पर न्यायालय की अवमानना करने का मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल अटॉर्नी जनरल ने वकील राकेश किशोर के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि 6 अक्टूबर को वकील राकेश किशोर ने कोर्ट की कार्रवाई के दौरान सीजेआई पर जूता फेंका था और उसके बाद लोगों के मन में राकेश किशोर के खिलाफ भारी गुस्सा भी था और कहा जा रहा है कि दीपावली के बाद इस केस की सुनवाई होगी। दीपावली के बाद इसका जो है दिन खराब होने वाला है। दोस्तों, इस घटना का जिक्र करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में सोशल मीडिया पर रोक लगाने का ऑर्डर पास करने की अपील की है। जो मोदी के वकील हैं, जो सॉलिसिटर तुषार मेहता हैं, कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जूता कांड को लेकर कई सारी खबरें चलाई गई हैं, बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। दरअसल तुषार मेहता कहना चाह रहे हैं कि सीजेआई पर जूता फेंका गया तो सीजेआई साहब कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दिए, लेकिन देश की जनता को भी नहीं देना चाहिए था, देश की जनता को खामोश रहना चाहिए था। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया, लोगों को बोलने का अधिकार है, लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। आप किसी पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, किसी के चैनल पर, किसी की सोशल मीडिया पर आप हथकड़ियाँ नहीं लगा सकते हैं। और मोदी के वकील को फटकार लगा दी, कहा है कि बोलने की आज़ादी सबको है, सबको है, इज्जत और ईमानदारी से बोलने की आज़ादी सबको है, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। दोस्तों, अब कोर्ट कानून, सुप्रीम कोर्ट हो और बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान हो, अब अपनी ताकत दिखाना शुरू कर चुका है। और देखिए, आगे आगे जितने लोग आज उछल कूद मचा रहे हैं, जो नदी के तालाब हैं लेकिन खुद को सागर समझ बैठे हैं, समुंदर समझ बैठे हैं, ऐसे लोगों को समझना होगा कि इस देश में नफरत का कानून नहीं चलेगा, इस देश में नफरत नहीं चलेगी। मुझे एक शायरी याद आ रही है। अर्ज किया है कि अगर भगवा रंग हिंदुओं का है तो सूरज रोशनी मुसलमानों को क्यों देता है? अगर हरा रंग मुसलमानों का है तो फिर पेड़ हिंदुओं को छांव क्यों देता है? अगर किसी को बात करनी है तो संविधान की बात करे, अगर किसी को बात करनी है संविधान की बात करे, अगर किसी को बात करनी है तो इज्जत से बात करे। नफरत करने वालों को रंजीत चौहान भाव नहीं देता है। दोस्तों,
मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ देश के संविधान के साथ जुड़ा हुआ चैनल है और मैं संविधान की बात करता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय कानून की बात करता हूं, भारतीय कानून की खूबसूरती की बात करता हूं। अगर कोई भी भारतीय कानून की खूबसूरती को मिटाने की कोशिश करेगा तो हमारा चैनल रंजीत चौहान उसे माफ नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।